नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर भारती, मेडिकल काउंसलर। आप सभी का स्वागत करता हूं। एमसीसी मॉप अप राउंड के लिए काउंसलिंग शुरू हो चुकी है। ऐसे में कुछ बेहद जरूरी टिप्स लेकर आया हूं जिनको ध्यान में रखकर आप अपनी काउंसलिंग को आगे प्लान कर सकते हैं। साथ ही स्टे मॉप अप राउंड से जुड़ी हुई कुछ बातें भी बताऊंगा, तो इस वीडियो में अंत तक आप जरूर बने रहें। सबसे पहले शुरुआत करेंगे एमसीसी के मॉप अप राउंड के रजिस्ट्रेशन से। रजिस्ट्रेशन 10 मार्च को सुबह शुरू हो चुके हैं। जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की, ये 14 मार्च को दोपहर के 12 बजे तक है। पेमेंट के लिए 3 बजे तक का समय दिया गया है। और जो चॉइस फिलिंग की लास्ट डेट है वो 14 मार्च को रात के 11:55 तक है। रिजल्ट 19 मार्च को आएगा। कुछ बातें हैं जिनको ध्यान में रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली बात रजिस्ट्रेशन से जुड़ी हुई है। जो भी कैंडिडेट राउंड 1 और 2 में ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं उनको मॉपअप में रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसे कैंडिडेट जो कि अब तक एमसीसी की काउंसलिंग में ऑल इंडिया कोटे के लिए या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए हैं, उनके लिए एमसीसी में रजिस्ट्रेशन का ये अंतिम मौका है। एमसीसी में 4 राउंड की काउंसलिंग होती है। 4th राउंड जो है वो स्टे मॉपअप राउंड होता है और इसमें कोई भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो ऐसे कैंडिडेट जिन्हें ऑल इंडिया कोटा पार्टिसिपेट करना है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट करना है या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी में वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उनके लिए ये बिल्कुल अंतिम मौका है। मॉपअप राउंड में उनको रजिस्ट्रेशन जरूर कर लेना है। एक बात ये भी देख लेते हैं कि ऐसे कौन से कैंडिडेट हैं जो कि मॉपअप राउंड में काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं। ऐसे कैंडिडेट जिनको राउंड 1 या फिर राउंड 2 में कोई भी सीट नहीं मिली थी, वह मॉपअप राउंड पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसे कैंडिडेट जिनको राउंड 1 में सीट तो मिली थी लेकिन उन्होंने फ्री एग्जिट ले लिया था, इसके बाद राउंड 2 में सीट नहीं मिली है, वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसे कैंडिडेट जिनको राउंड 1 में सीट मिली, उन्होंने फ्री एग्जिट ले लिया, फिर राउंड 2 में सीट मिली, वहां पे उन्होंने फिर से एग्जिट ले लिया, यानी कि अपनी सिक्योरिटी डिपॉजिट को फोरफिट करा दिया, वो भी मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे उनको फिर से रजिस्ट्रेशन करना होगा और सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करनी होगी। और ऐसे कैंडिडेट जो कि फ्रेश रजिस्टर करेंगे वो भी मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। इसके अलावा ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने राउंड 2 में एडमिशन अपना कंप्लीट कर लिया है एमसीसी में, वह मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ज्यादातर स्टेट्स में राउंड 2 की काउंसलिंग चल रही है। यहाँ पे एक सवाल यह भी आ रहा है कि अगर आप अपने स्टेट के राउंड 2 में एडमिशन लेते हैं तो क्या एमसीसी के मॉपअप के लिए एलिजिबल रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे। इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि अलग अलग राज्यों के अलग अलग नियम हैं। कई सारे राज्य ऐसे हैं जो कि अपने स्टेट काउंसलिंग के राउंड 2 में एडमिशन के बाद भी कैंडिडेट को दूसरे जगह पे जाने का, यानी कि अपनी सीट को रिजाइन करने का मौका देते हैं। लेकिन कई सारे स्टेट ऐसे हैं जहां पे नियम यही है कि राउंड 2 का जो एडमिशन होगा वो फाइनल होगा। यहां पे आपको एमसीसी के नियम से कंफ्यूज नहीं होना है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के हिसाब से एमसीसी के राउंड 2 में जो भी कैंडिडेट एडमिशन ले लेते हैं उनकी काउंसलिंग खत्म हो जाती है। वो स्टेट काउंसलिंग या फिर फर्दर एमसीसी काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। लेकिन अगर स्टेट की बात करें तो यहाँ पे जो नियम है वह राज्यवार अलग अलग है। आइए और बेहतर तरीके से एग्जाम्पल से समझते हैं। एमसीसी ने ऑलरेडी एक ऐसी लिस्ट जारी कर दी है जिसमें कि राउंड 1 और राउंड 2 के उन कैंडिडेट्स का नाम है जिन्होंने एडमिशन ले लिया है। तो ऐसे कैंडिडेट अब दूसरे स्टेट में किसी भी जगह पे काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन स्टेट काउंसलिंग के कैंडिडेट अपने राज्य के नियम के हिसाब से काउंसलिंग करेंगे। अगर उनको राज्य अलॉटेड सीट पे एडमिशन के बाद अनुमति देता है तो वो एमसीसी के मॉपअप राउंड में या फिर स्टे मॉपअप राउंड में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपकी स्टेट काउंसलिंग बोर्ड की जो इंफॉर्मेशन ब्रोशर है उसे उठा के पढ़ लेना है कि वहां पे रेसिग्नेशन से जुड़े हुए नियम देख सकते हैं। बात करें अगर उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के ब्रोशर में यह बात साफ साफ लिखी है, मॉपअप राउंड की चॉइस फिलिंग के 2 दिन पहले तक कैंडिडेट अपनी सीट को छोड़ सकता है। बदले में उसे फीस का 50% और जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है उसका 50% का लॉस लेना होगा। लेकिन बाकी की 50% की रकम उसे वापस मिल जाएगी। साथ ही वो अपने एडमिशन को कैंसिल करा पाएगा। इसी तरीके से अलग अलग राज्यों के अलग अलग नियम हैं। बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में राउंड 2 ऑफलाइन काउंसलिंग होती है। ऐसे में राउंड 2 में अलॉटेड सीट को छोड़ने की अनुमति नहीं होती है। तो आप जिस भी राज्य से हैं वहां के ब्रोशर को पढ़ लें। यहाँ पे आपको ये क्लियर समझ में आ जाएगा कि आपको मॉपअप में पार्टिसिपेट करना है या फिर नहीं करना है। मॉपअप राउंड की जो काउंसलिंग है यह अंतिम मौका है आपको चॉइस फिलिंग करने का भी। तो चॉइस फिलिंग में आप विशेष ध्यान रखेंगे। मैक्सिमम चॉइसेस यहाँ पे आपको फिल करनी है, क्योंकि मॉपअप राउंड में आप जो चॉइसेस फिल करेंगे यही चॉइसेस आपकी ऑनलाइन स्टे राउंड के लिए भी मानी जाएंगी। ऑल इंडिया कोटे या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो स्टे मॉपअप राउंड है वो ऑनलाइन ही होगा। ऐसे में फिर से दोहरा देता हूं,
स्टे मॉप अप राउंड में आपको कोई भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन का मौका नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ कोई भी फ्रेश चॉइस फिलिंग का मौका नहीं मिलेगा। तो जो चॉइस फिलिंग करनी है वह मॉप अप राउंड में करनी है। मॉप अप राउंड के बाद स्टे मॉप अप राउंड में काफ़ी कम सीटें वैकेंट आएंगी, इसीलिए अगर आपने अब तक सीट नहीं ली है तो मॉप अप राउंड में अपने मैक्सिमम ऑप्शंस आपको सेलेक्ट कर लेने हैं। चॉइसेस किस सीक्वेंस में करनी है आपकी सुविधा के लिए मैं राउंड 2 की कट ऑफ के हिसाब से कैटेगरी वाइज और कॉलेज वाइज एक लिस्ट अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा। आप इसकी मदद से चॉइस फिलिंग भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि मॉप अप राउंड में आपको जो भी सीट अलॉट होती है उस पर आपको एडमिशन जरूर लेना है। अगर एडमिशन नहीं लेते हैं तो पहले तो सिक्योरिटी डिपॉजिट का नुकसान होगा और फिर जो दूसरा नुकसान है वो यह होगा कि स्टे मॉप अप राउंड के लिए आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे जो प्लानिंग है वो क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको आपके स्टेट में सीट मिल रही है तो फिर मॉप अप राउंड आप छोड़ भी सकते हैं। अगर आपको मॉप अप राउंड से ही सीट लेनी है तो मैक्सिमम ऑप्शंस डालने हैं, लेकिन इन ऑप्शंस में सिर्फ वही ऑप्शंस होने चाहिए जहां पे अलॉटमेंट के बाद आप फाइनली एडमिशन ले सकें। तो सोच समझ के एक अच्छे से लिस्ट प्रिपेयर कर लें। दोहरा देता हूं, अगर अलॉटमेंट मॉप अप राउंड की छोड़ देते हैं तो स्टे मॉप अप राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। हालांकि पैरेलल जो आपकी स्टेट काउंसलिंग चल रही है उसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी बरकरार रहेगी। अब आप में से कई सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने राउंड 1 और राउंड 2 में सिर्फ ऑल इंडिया कोटे और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई किया था। अगर वो अब डीम्ड को ऐड करना चाहते हैं तो उनको रीसेट रजिस्ट्रेशन का मौका मिलेगा। बहुत जल्द इसके लिए एक लिंक एक्टिवेट हो जाएगी जिस पे क्लिक करके वह अपने रजिस्ट्रेशन को रीसेट कर पाएंगे और यहाँ से आप फिर डीम्ड कॉलेजेस को भी ऐड कर पाएंगे। सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको फिर से जमा करनी होगी, लेकिन अगर आप एलिजिबल होंगे बाद में तो आपकी पुरानी सिक्योरिटी अमाउंट और अभी जो आप 2,05,000 पे करेंगे इनमें से 2 लाख अमाउंट आपको वापस रिफंड हो जाएगा। एक और बात का ध्यान रखना है कि जो रीसेट रजिस्ट्रेशन है इसका मौका सिर्फ एक बार ही मिलता है। अब आप में से कई सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने रीसेट रजिस्ट्रेशन का यह जो एक मौका होता है उसे पहले यूटिलाइज कर लिया है। इनके लिए अब रजिस्ट्रेशन को रीसेट करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। आप चाहे तो एमसीसी को ईमेल कर सकते हैं। अगर एमसीसी चाहेगी तो रजिस्ट्रेशन का मौका आपको दोबारा भी प्रोवाइड करा सकती है। तो ये जानकारी मॉप अप राउंड से जुड़ी हुई थी। अगर आप स्टेट काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं और वहां पे अलॉटमेंट के बाद ही आप एमसीसी में आना चाहते हैं तो आपकी सुविधा के लिए मैं आपको सलाह ये दूंगा कि आप अपने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर लें। जैसे ही स्टेट में आपको क्लियर हो जाता है सीट मिल रही है या फिर नहीं मिल रही है तब आप सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करके जल्दी से चॉइस फिलिंग कर लेंगे। तो इस हिसाब से मॉप अप राउंड भी आप अच्छे से सेफ रहते हुए पार्टिसिपेट कर पाएंगे। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें। अपना और अपनों का अच्छे से ख्याल रखें। मैं जल्द मिलता हूं। नमस्कार, जय हिंद।